वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, चौथा निरीक्षक जो बिहार से वैकेंसीज आई थी, ठीक है, तो ये उसका नोटिफिकेशन है 13/5/2016, ठीक है, से 8/6/2014 तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का था वेबसाइट पे, ठीक है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bih.nic.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये भर्ती जो आई है, इसमें अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट जो है अनाउंस कर दी है इन्होंने, ठीक है। 27-28 को जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट रखी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, किस प्रकार से क्या करना है, तो वो सारी चीज़ ही मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि पहले मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन की सारी चीज़ जो है एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको जो है अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट जो अनाउंस की है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सको, ठीक है। पहली बात तो आप भर्ती देख लीजिए, 276 पदों पे इन्होंने जो है ये वैकेंसी निकाली है, जिसमें इन्होंने डिवाइड कर रखा है आरक्षण के अकॉर्डिंग। अनुसूचित जाति की 42 सीट थी, अनुसूचित जनजाति की जो है 3 सीट थी, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है 32 सीट है, पिछड़ा वर्ग की जो है 48 सीट थी, और पिछड़ा वर्ग की जो महिला होती है उनकी 9 सीट थी। अनारक्षित में जो है 142 वैकेंसी थी अनारक्षित में, ठीक है। अब देख लीजिए रिक्तियों की संख्या, ठीक है, और बंदिक है जो घट या बढ़ सकती है, ठीक है। अब इसका ग्रेड पे जो है 2400 है, बेसिक सैलरी जो है आपकी 5200 से 20,200 इन्होंने बेसिक सैलरी दे रखी है, ठीक है। 2400 ग्रेड पे तो आपका मान के चलिए सैलरी लगभग हो जाएगी इसमें 25 5 25 25,400 और 25,800, 27,800, मतलब एवरेज सैलरी आपकी जो है 28 से 30 के समथिंग बन जाएगी। लेकिन वहाँ पर प्रोविजनल पीरियड में फुल सैलरी देते हैं या कम सैलरी देते हैं, वो चीज़ अलग है, ठीक है। अगर वहाँ पर प्रोविजनल पीरियड में आपका जो सैलरी फिक्स कर रखा है तो वही मिलेगा आपको। आपका वहाँ पर प्रोविजनल पीरियड जो है 2 साल का या 3 साल का है, जो भी है वो ख़त्म होने के बाद आपको जो है सैलरी जो है पूरा मिलने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में तो ऐसा होता है, जैसे 2 साल का प्रोविजनल पीरियड है आपका, तो प्रोविजनल पीरियड में जो है वहाँ पर हमारे फिक्स सैलरी मिलती है। 2 साल का आप जो प्रोविजनल पीरियड पूरा कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको जो है हैज पर रूल के अकॉर्डिंग जितना भी सैलरी बनता है वो सारा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन कर रखी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसकी देख लीजिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक इंटरमीडिएट, ठीक है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, उससे पहले आपकी जो है इंटरमीडिएट कंप्लीट होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ठीक है, अंग्रेजी के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी जो क्वालिफिकेशन इनकी तकनीकी योग्यता जो मांगा है इन्होंने, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में उत्तीर्णता एवं संबंधित प्रमाण पत्र मांगा है इन्होंने। तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, अच्छा, तो ये उत्तीर्ण होना चाहिए, और इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है आपका, जो ये जहाँ से आपने कोर्स किया है वो प्रमाण पत्र आपको बना करके देते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको इन्होंने मांगा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बात कर देता हूँ, बहुत से बंदे जो है डिस्कस करते थे कि सर सैनिटरी इंस्पेक्टर आईटीआई से होता है तो वो वैलिड है नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आज ये बात जहाँ पर नोटिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है, ठीक है, आईटीआई वाले जो बंदो नहीं इस पर अप्लाई किया है, वो बात आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। आपको चाहे बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन आपको ये बात सोचनीय बिंदु है आपका, ठीक है। आईटीआई सर्टिफिकेट देती है, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है डिप्लोमा देती है, ठीक है। सर्टिफिकेट निम्न क्वालिफिकेशन होता है, डिप्लोमा जो है हायर क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। अगर किसी भी बंदे ने यहाँ पर मान लीजिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पास डिप्लोमा है, ठीक है, आईटीआई के कारण किसी बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने अगर कोर्ट केस कर दिया ना इस भर्ती में, तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, डिप्लोमा वालों की ही इसमें पोस्टिंग होगी, आईटीआई वालों की किसी की भी इसमें पोस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर तकनीकी योग्यता, जो मैंने आपको बता दी। उम्र सीमा देख लीजिए आप, 1/8/2015 के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
आयु न्यूनतम जो है 21 वर्ष मांगी है इन्होंने। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार अधिकतम आरक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग की जो अधिकतम है 40 वर्ष, महिला की जो है 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला की जो है 42 वर्ष। स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 405/4 दिनांक 20/4/2016 के आलोक में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर न्यूनतम नियमित नियुक्ति वर्ष 1998 के बाद नहीं होने के कारण अधिकतम उम्र सीमा निम्न क्या है। तो इन्होंने जो है आपको यहाँ पर देख लीजिए 1998 के बाद भर्ती नहीं हुई थी ना, इस वजह से इन्होंने 15-15 साल की छूट और दी है। तो इस प्रकार से आयु आपकी इस प्रकार 52, 55 और 57 रखी है। तो आयु तो कोई भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 1। अब अपन चलते हैं पेज नंबर 2 पे। चयन की प्रक्रिया, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपकी अब बात में करने वाला हूँ। चयन का जो आधार रहेगा आपके आयोग सुयोग्य अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित के आधार पर जो है मेरिट सूची तैयार करेगा। इसमें आपका देख लीजिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और पैरामेडिकल वर्गों के लिए अलग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। तो दोस्तों आपका इसमें जो है साक्षात्कार भी होने वाला है, ठीक है। साक्षात्कार मतलब जिसको अपन बोलते हैं वाइवाक या इंटरव्यू जो भी है, ठीक है। क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो आप जो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसको फाइनल ना समझे, उसके बाद आपका साक्षात्कार भी होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, मेरिट डाल दी, जिनका नाम आया अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग के बाद ये इंटरव्यू डेट भी आपको जो है यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा कितनी तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है, किस प्रकार से होगा, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब साक्षात्कार में देख लीजिए आप इन्होंने क्या दे रखा है। पैरामेडिकल वर्गों के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के पर्सन वस्तुनिष्ठ होंगे और तदर्थ पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया आयोग द्वारा निश्चित की जाएगी। यह परीक्षा छटाई स्क्रीनिंग प्रयोजनार्थ होगी। इसके आधार पर अधियाचित रिक्तियों में 2.5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने बात बोला 2.5 गुना तो इन्होंने पास किए नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके 140 के आसपास पास हुए हैं, ठीक है। तो करीब अगर आपके मान के चलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट रहे, जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी अगर वो आपके पास है, ठीक है, तो आप सबका सिलेक्शन होना तय है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। अब साक्षात्कार जैसे आपका होगा तो साक्षात्कार में देख लीजिए किस प्रकार से इन्होंने अंक डिवाइड किए। इंटरमीडिएट 10+2 के प्राप्तांक के लिए, ठीक है, आपको 25 अंक दिए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा बीएससी एमएससी के प्राप्तांक के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। स्वच्छता निरीक्षक के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। बिहार राज्य में सरकारी अस्पतालों में कार्य के अनुभव के लिए जो है आपको 25 अंक दिए जाएंगे। प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, मतलब तो मान के चलिए प्रति वर्ष मतलब 5 साल का अगर किसी के पास कार्य अनुभव है तो उसको 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। एक वर्ष का जो है 5 अंक हो गए, अधिकतम यहाँ पे ये 25 ही देने वाले। इस प्रकार आपका होगा ये इंटरव्यू 85 अंक का, ठीक है। 15 अंक जो है साक्षात्कार के लिए हैं, जो आप वहाँ पे पहुँचोगे ना तो वो 15 अंक आपको वैसे ऐड हो जाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए किसी के पास इंटरमीडिएट 10वीं 12वीं पास है, ठीक है, तो उसको 25 ही अंक मिलेंगे साक्षात्कार में, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके पास बीएससी है तो 10 अंक और मिल जाएंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर तो कंपलसरी है ही सही इसके लिए, तो उसको 25 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास कार्य अनुभव नहीं है तो आपको ये नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, आपकी ये सारी चीज़ें जो है मैटर नहीं करती है। अभी मैटर इस वजह से नहीं करती है क्योंकि आपके जो है ऑलरेडी 140 बंदे पास किए हैं, तो ये तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एंट्री होगा आपका और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा टिप्पणी करके लिखा हुआ है ना, इंटरमीडिएट 10+2 उच्चतर डिग्री एवं स्वच्छता निरीक्षक के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.25 से गुणा करके होगा। यदि
किसी अभ्यर्थी का 50% अंक प्राप्त किया हो तो उसे 50% इंटू 0.5 मतलब 12.5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो है ये रहेगा। मतलब आपके जो यह है ना 10+2 की जो डिग्री है आपकी उच्चतर डिग्री है, ठीक है, और स्वतः का जो डिप्लोमा कोर्स के प्राप्तांक है ना, तो वह सारे अंक का जो है आपको कुल अंक से जोड़ करके 0.25 से गुणा करके होगा। इस प्रकार से आपको जो है ये नंबर डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने 34% रखा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है 32% रखा है, महिला वर्ग के लिए 22% रखा है। तो दोस्तों ये जो इन्होंने मिनिमम ये क्राइटेरिया रखा है, इसमें जो बंदे पास हुए हैं उन्हीं की ही लिस्ट के अकॉर्डिंग 140 ही पास हो पाए हैं, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट है उनके इतने नंबर नहीं आए, इस वजह से वो पास नहीं हो पाए, ठीक है। परीक्षा शुल्क ये सारी चीज़ तो आप बाद में देख लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन निकल चुका है। मैं बात कर लेता हूँ आपके जो है सीधा जो अभी इंटरव्यू डेट डाली है उस नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको बैक कर देता हूँ, नोटिफिकेशन वाला जो PDF है मेरे पास उसको ओपन कर देता हूँ। ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए आप यहाँ पर 18/8 को ये आपका नोटिस डाला गया है, ठीक है, जिसमें आपको 7/8/2020 द्वारा लिखित परीक्षा में उपरांत काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए 130 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई थी। काउंसलिंग हेतु योग्य पाए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 27/8 और 28/8 को आयोग कार्यालय में निम्न कार्य कर्मानुसार आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये रोल नंबर दे रखे हैं, जिसके जो रोल नंबर है डेट वाइज उनका उस दिन होगा, ठीक है। दूसरा जो है 27 तारीख को ये यहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट 2 में 2 बजे के बाद होगा, ठीक है। तीसरा जो डेट है आपका 28 तारीख का, ठीक है, 10 बजे जिनका होगा उनके यहाँ पे रोल नंबर है। 28 तारीख का जिनके रोल नंबर है 2 बजे बाद इनका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 30-30, 60 और 35-35, 70, तो 60 और 70, 60 और 60 120, 120 130 बंदे मतलब इन्होंने टोटल पास किए हैं, ठीक है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और काउंसलिंग है तो उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह निम्नलिखित अभिलेखों प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट 100 अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना। तो दोस्तों इन्होंने 3 सेट मंगाए हैं, ठीक है। तीनों पे ही जो है आपको स्वयं को उसको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। 3 सेट मंगाए, कोई भी कैंडिडेट ये ना भूले, अच्छे से ध्यान रखें, 3 सेट, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको जो है 3 सेट बनाने हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट देख लीजिए क्या क्या चाहिए प्रमाण पत्र करके। आपको मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे जो है इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ठीक है। तीसरा जो है आपका डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। फोर्थ जो है उच्चतर शिक्षा BSc या MSc का अंक प्रमाण पत्र। 5 जो है बिहार राज्य में सरकारी अस्पतालों में कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आपका ज़रूरी नहीं है तो कोई बात नहीं है आपको, लेकिन फिर इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो 25 नंबर इन्होंने जोड़े हैं इंटरव्यू में। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू मैंने जैसे कि बोला आपसे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि टोटली 130 बंदे आप पास किए हैं, ठीक है। 6 नंबर का जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र। 7 पे जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। 8 पे जो है पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र। 9 पे जो है आपका निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र। 10th में है आपका स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाता नाती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। 11th पे आपका सरकारी सेवा में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र। 12th में है आपका भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि संबंधी प्रमाण पत्र। 13 में आपका सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र। 14 में है आपका फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड इत्यादि। 15 में है कर्म संख्या 1 से 14 तक अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो, उनके साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से समझा दीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप मेरे से जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आप मेरे से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।